ये तो विकराल प्रतीत होती देवियां प्रकट होती जा रही हैं। देवी कौमारी। पुत्र कार्तिकेय, देवी कौमारी तुम्हारी आंतरिक शक्ति की प्रत्यक्ष रूप है। विश्वास नहीं होता। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का भी एक स्त्री रूप है। कोई बात नहीं, कितनी भी देवियां प्रकट हो जाएं, हैं तो नारियां ही। देवी वैष्णवी। मैं देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही का आवाहन करता हूँ। देवी वाराही। अरे, इसने तो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और इसकी गर्जना भी गगनभेदी है। नरसिंही। कि वो मेरा संतुलन बिगाड़ दे, असंभव। अवश्य इस देवी की माया है ये। देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंही तीनों मेरी शक्तियां हैं। विश्वास नहीं होता। स्वयं नारायण का भी एक नारी रूप है। देवी महेंद्री। देवराज इंद्र, अब आप सभी देवताओं को भी अपनी भीतरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ। असमर्थ हो अर्थात? आप अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन करने में असमर्थ हैं? अर्थात देवराज? क्योंकि कुमार कार्तिकेय मैं एक पुरुष हूं, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष, और मेरे भीतर एक स्त्री शक्ति हो, ये कैसे संभव है? देवराज इंद्र, क्या आपने देखा नहीं? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, स्वयं मैंने तक, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति का आवाहन किया। तो फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर स्त्री शक्ति अनुपस्थित हो? क्योंकि कुमार कार्तिकेय, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक पुरुष हूं। मां को हमारी आवश्यकता है और आप अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे हैं। भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। देवराज इंद्र को मैं समझाता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? मैं शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ और ऊर्जा से परिपूर्ण भी हूँ। तब तो आपको ये समझना अति आवश्यक है देवराज इंद्र कि शक्ति तो नारी तत्व का ही रूप है।
समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा व्याप्त है वो शक्ति ही तो है। समस्त जीवों के प्रत्येक स्पंदन में है वो। फिर वो जीव एक नन्ही सी चींटी हो अथवा स्वयं महादेव। शक्ति अर्थात स्त्री और स्त्री अर्थात शक्ति, और वही शक्ति माँ आदि शक्ति माता जगत जननी ही तो है। उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वयं पर अपने पुरुषार्थ पर अहंकार शक्ति से है। आपकी बुद्धिमत्ता शक्ति से है। आप स्वयं शक्ति पर आधारित हैं। और ये शक्ति माता जगत जननी ने आपको भिक्षा रूप में प्रदान की है। इस पर आपका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देवराज इंद्र। पिता श्री महादेव अपने मूल रूप में स्थिर हैं। ये तो माँ शक्ति है जो उन्हें गति प्रदान करती है। नारी में जो ई का स्वर है वो ही शक्ति है, क्योंकि उस ई के स्वर से रिक्त शिव भी शव हो जाते हैं। यदि आपको अपने भीतर की नारी शक्ति लज्जित करती है तो फिर देवराज इंद्र ये अत्यंत शोचनीय है। हाँ, क्योंकि फिर आप और शुंभ की सोच में कोई भेद नहीं। सत्य तो ये है, नारी शक्ति पुरुष को सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए वो पुरुष से कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। ये मैं कैसी भूल करने जा रहा था। अपने मिथ्य विश्वास के कारण मैं नारियों का अपमान कर रहा था। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं अभी अपनी नारी शक्ति का आवाहन कर अपनी भूल को सुधारता हूँ। देवी महेंद्री, महेंद्र अर्थात देवराज की शक्ति स्वरूप हैं आप। ये है मेरी सब मातृकाएं। इन सभी रूपों में मैं ही हूँ। और अब मेरी यही शक्तियाँ प्रत्येक लोक में जाकर असुरों का संहार करेंगी, मेरे भक्तों की रक्षा करेंगी। मेरे इन सभी रूपों के प्रकट होने से संसार सुरक्षित है। जाओ मेरी सप्त मातृकाओं और जाकर मेरी संतानों की रक्षा करो। जो आज्ञा माता। अबला होती है न तुच्छ, न वो कोई वस्तु है, न पुरुष पर निर्भर कोई प्राणी। नारी प्रत्येक पुरुष की शक्ति है, उसके अस्तित्व का कारण। अब यही नारी शक्ति सर्वप्रथम तुम्हारे असुरों का संहार करेगी।